नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचते हरि मिले, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी की इच्छा भगवान पूरी करे, आप सभी पर हमेशा भगवान की कृपा बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन, आज कुछ ऐसा बाल चरित्र है जिसे आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे ना, तो माखन दधी चोरी किया करते थे, और जिस दिन गोपियों के घर नहीं जाते ना, तो गोपियां भगवान के दर्शन के लिए ओरहन का बहाना लेकर जाती थी। सब गोपी ठाकुर जी की झूठी झूठी कहानियां बताने लगी। एक गोपी बोली मेरे घर पे कन्हैया जाता है तो बड़ा उधम मचाता है। क्या करता है? बड़ा उधम मचाता है। कन्हैया बचपन में उधम तो सच में मचाते थे। तो एक गोपी बोली कि मेरे घर पर मेरे पति को जन्मदिन पर मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी। मैं पंजीरी गूंज रही तो मैया यशोदा आपको लाला कौन सी खिड़की से आ गई और आ करके मोसो बोलो भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कही लाला भैया को जन्मदिन है, जन्मदिन की खुशी में सत्यनारायण भगवान की कथा है, पंजीरी भूज रही हूँ, तू भी जा, चल नहा धोआ के जल्दी आ, सत्यनारायण भगवान के पूजा में बैठोगे ना तेरू। अरे इतना कहने के बाद मैया यशोदा, ये तेरा छोटो सो लाला है ना, बड़े उधम मचाया। तो क्या किया? मैंने कहा कि जल्दी से आ, सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठोगे। टेढ़ो सो मुंह करके बोले कन्हैया भाभी जी सत्यनारायण भगवान कौन है? मैंने
मैंने कही भगवान है। कन्हैया कहा कि जय जय मैं हूं। कन्हैया कहा कि जय जय तो मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई जय जय वजय नहीं है, मैं सबसे बड़ा भगवान हूं, मैं जय जय हूं, जय जय है मैं हूं। दोनों हाथन के कमर पर रख करके बोले, सबसे बड़े तो जय जय हम हैं, हम सबसे बड़े जय जय हैं, हम सबसे बड़े जय जय हैं। नाए ये सत्यनारायण भगवान की पूजा मत करो, भाभी जी तुम तो मेरी पूजा किया करो, आओ चलो चरण छू। मैंने कही अरे भाग जा, यहां से मुंह धोवे आवे नहीं, जय जय बनोगे। मोते बोला, भाभी तुमने असली सत्यनारायण भगवान, सच्चे सत्यनारायण भगवान के अपमान कियो, असली सत्यनारायण भगवान के अपमान कर दियो, देखियो भोगनो पड़ेगा, भोगनो पड़ेगा। यशोदा मैया चुपचाप खड़ी होकर सुन रही है। काहे तेजन कुत्ता के दो पिल्ला उठा करके मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के भाग गयो, और जाते जाते कह के गयो, भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान के देख लियो, सत्यनारायण भगवान के देख लियो। जाके मैं दौड़ करके गई, और जैसे ही जाकर मैंने मंदिर में देखी, श्री परमानंद जी दास कहते हैं, अष्ट सखाओं में परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिला घिर, पीला ले जाकर बैठा दिए सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर। ऐसे ऐसे उधम मचावे मैया यशोदा तेरू लल्ला, वा दिनों सत्यनारायण भगवान के कथा में ना आयो। रात में जब सब आकर चले गए, मैं पूरे दिन सोचती रही, कन्हैया क्यों नहीं आयो, कन्हैया क्यों नहीं आयो। रात्रि में दाल बाटी चूरमा को कार्यक्रम सब लोग पाकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। मैं और मेरे पति दोनों सो गए, मैं और मेरे पति दोनों सो गए रात्रि में। हम जब सो गए तब आयो, हम जब सो गए तब आयो तुम्हारी लल्ला, और तब आकर के क्या कियो सुनिएगा ध्यान से भक्तों। कन्हैया का उधम है, बड़ा ही प्यारा है। मेरे पति की दाढ़ी मेरे चोटी से बांध कर भाग गई। कन्हैया ने क्या किया कि उस भाभी जी के चोटी में उस भैया जी के दाढ़ी बांध कर भाग गई। रात्रि में मेरे पति को जब प्यास लगी, जैसे ही वो उठे और जैसे ही उठकर वो चलवे लगे तो उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे, उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूँ क्या कर रहे हो, वो कहे क्या कर रही हो, मैं कहूँ क्या कर रहे हो, वो कहे क्या कर रहे हो। जैसे तैसे दीप जलाकर प्रकाश करके देखी, आधी से ज्यादा दाढ़ी उखड़ गई, आधी से ज्यादा दाढ़ी उखड़ गई मेरे पति की। ये उपहार मेरे पति के जन्मदिन पर मैया यशोदा आपके लाला ने दियो। यशोदा मैया को भी हंसी आ गई, भाभी बोली हंस लियो आप तो, लेकिन तुम्हारा लल्ला ऐसा उधम मचाए मैया, लेकिन तुम्हारा लल्ला ऐसे उधम मचाए हो मैया, हम तो उसे बताने आई है, या तो तुम समझा दो, नहीं तो काहू दीनो हम देख लेंगे तेरे लल्ला को।
मैया हंस के लोटपोट हो रही है कि लल्ला तूने ये क्या किया, भाभी की छोटी में भैया की दाढ़ी बांध दिया। मैया हंस हंस कर लोटपोट हो रही है। कितना सुंदर। मेहना दिनो आशितऊ। एक स्थिति ये थी, वहां तक गोपियां सत्य बोल रही थी, ठाकुर जी की सारी चोरी की लीलाएं बता रही थी। देखिए, ठाकुर जी के दर्शन पाने के लिए, कन्हैया के दर्शन पाने के लिए गोपियां उरहन लेकर जाती थी। उरहन एक बहाना था गोपियों का। अब देखिए, इतने कहने पर भी जब मैया यशोदा ने कन्हैया को बाहर नहीं बुलाई, तो अब सुनिएगा क्या करती हैं गोपियां। मेहना दिनों वात्सऊ। एक स्थिति ये थी, वहां तक गोपियां सत्य बोल रही थी, ठाकुर जी की सारी चोरी की लीलाएं बता रही थी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जब गोपियों को लगा कि मैया को कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा है, तो गोपियों ने एक दूसरे को नोचना शुरू किया और बोले, अब झूठी मूठी कहो, बना बना के कहो, इतनी बड़ी बड़ी कहो कि कन्हैया बुला ले मैया यहीं पे। तब गोपियों ने फिर झूठी उलाहने शुरू की। पहला उलाहना ही इतना खतरनाक दी कि क्या बात है। पहला ही उलाहना गोपियों ने बड़ा खतरनाक दी। मेहना मैया तुमरे लाला इतने उधम मचाए जा रहे मधाए। मैया तुमरे लाला इतने उधम मचाए जा रहा है, घर से या को माखन खावे, घर से या को माखन खावे के ना मिले, वह घर के छोटे छोटे बालकन को नोच नोच के भाग जावे, और वो बालकन रोते ही रहे। एक बोली, आजी नोच के का भागे, मेरे यहाँ ऐसे कियो पूरे दिनों भोजन ना ही बन पायो। यशोदा मैया बोली, ऐसे का भयो। बोले, एक दिनों मैं इतनी ऊंची छिक्के पे माखन रख दी, मटकी टांग दी, लाला चोरी ना ही कर पायो। वाह दिनों मन में सोचते रहो, अच्छा या घर से माखन नहीं मिली, जा घर से माखन नहीं मिलोगे, वह घर को तबाही करनी है इन्हें। कन्हैया ऐसा करते थे कि जिस घर से माखन नहीं मिलती ना, उस घर को बड़े तबाही मचाते थे। तो गोपियां कह रही है कि जहाँ घर से माखन नहीं मिलेगो, वाह को तो तबाही करनी है इन्हें। माखन दे तो भी तबाही, वो माखन नहीं दियो तो भी तबाही। अब सुनिएगा, माखन दियो तो क्यों तबाही, माखन दियो तब क्यों तबाही। बोले, माखन खा जावे, खुद भी खावे, ग्वाल बालन खवाए, बंदरन ने खवाए, फिर भी यदि माखन बच जाए तो ये नहीं कि कृपा करके वाह को छोड़ जाएंगे। वह माखन को जमीन पर लटका के वह लिपाई कर जावे पूरे आंगन में। जैसे ही माखन के कक्ष में कोई प्रवेश करे तो उठ ही नहीं पावे, गिरते ही रहे, पूरे माखन चौका लगा जावे। ऐसे उधम मचाते हैं लाला। और नहीं दो तो वह घर के, जिस घर से माखन मिलता उसके घर भी तबाही, और जिस घर से नहीं मिलता उसके घर भी तबाही। कन्हैया सिर्फ माखन यदि चुराते तो अपने लिए चुराते ना, चोरी कोई अपने लिए करता
पर कन्हैया चुराते नहीं थे। ये तो आह्लादित करते थे, गोपियों को प्रसन्न करते थे। और एक ये भी भाव था कन्हैया के अंदर कि माखन यदि हम लोग चुरा चुरा कर खा जाएं तो कर के रूप में जो कंस के यहाँ जाता है वो कंस के यहाँ नहीं जा पाएगा। मैं तो 3.5 साल के बच्चा हूं, कहूंगा तो कोई रोक पाएगा नहीं। इसलिए कन्हैया ये सब लीला किए। नहीं तो कन्हैया के घर, मैया यशोदा के घर गाय कम थी क्या? नहीं। तो जिसके घर माखन जो देवे उसके घर भी तबाही, और जो ना दियो तो भी तबाही। माखन दियो तो भी तबाही, ना दियो तो भी तबाही। माखन अकेले कृष्ण नहीं खाते थे, खुद भी खावे, ग्वालन खवावे, बंदरन खवावे, फिर भी यदि माखन बच जाए तो यूं नहीं कि कृपा करके वाह को छोड़ जाएंगे। वह माखन को जमीन पर लटका के वह लिपाई कर जावे पूरे आंगन में, ऐसे ऐसे उदम मचाते हैं। फिर मैया यशोदा ने पूछी, यदि जो माखन ना खियावे उसके घर की तबाही क्या होती है, सो सुनिएगा। ऐसे पूरे आंगन में चौका लगा जाते थे कि जब कोई चलता गिरते ही रहे, गिरते ही रहे। पूरे माखन चौका लगा जावे, और नहीं दो तो वह घर के बालकन ने नोच जाएंगे। नहीं दो तो वह घर के बालकन ने नोच जाएंगे। वह घर के बछड़ा बछियन ने खोलकर भाग जाएंगे। और एक गोपी बोली, सबसे खतरनाक बोली। इस पर मैया यशोदा खींच गई। एक गोपी बोली, मेरे यहाँ तो बहुत बुरे कियो। कहा कियो? मेरे यहाँ तो बहुत बुरे कियो। यशोदा मैया ने कहा कि क्या कियो? बोले, मेरे घर से माखन नहीं मिलो तो जा चूल्हे पर भोजन बने वहाँ चूल्हे पर बैठ करके गाने गा दियो। तुम्हारे लाला ने गानों गा दियो। मतलब समझ गए आप लोग? मतलब समझ गए? गाने गाना मतलब समझ गए? एक माँ थी जो अपने बच्चे को सिखा रखी थी कि जब भी लघु शंका 1 नंबर लगे तो बेटा ये मत कहना कि लघु शंका लगा है, तुम मेरे कान धीरे से कहना कान में कि मैं गाना गाऊं। अब वो क्या हुआ कि उसकी मम्मी चली गई अपने मायके। वो बच्चा अपने पिता के पास सोया, और पिताजी को जब रात में लघु शंका लगा तो बच्चा बोला कि पिताजी मैं गाना गाऊंगा। पिताजी बोले, अरे बच्चा सो, ए ब्रा अभी समय हुआ है, अभी कोई गाना सुनेगा, कोई क्या कहेगा, सो जाओ। वो बोला कि नहीं, मुझे गाना गाना है। तो पिताश्री ने बोला कि मेरे कान में गाना गा दो। अब तो बच्चा ने कान में गाना गा दिया, कान में पानी भर गया, पिताश्री का जय जय हो गया। तो कन्हैया क्या करते हैं कि चूल्हे पर भोजन बने, वह चूल्हे पर बैठ करके गाने गा दियो। तुम्हारे लाला ने गानों गा दियो। इसका मतलब समझ गए? अब समझ गए ना? अतः जो ये उलाहना है ना गोपियों का, ये सत्य नहीं है, झूठ उलाहना दे रही है। क्यों? ताकि मैया यशोदा खींच कर कन्हैया को बुलाए और कन्हैया का दर्शन हो जाए। इस उलाहने पर तो मैया खींच गई। मैया जोर से आवाज लगाई, मैया जोर से आवाज लगाई, कन्हैया 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 किधर हो, जल्दी इधर आओ। जबकि ये उलाहना जो गोपियां लगाई है ना, सत्य नहीं लगाई है, झूठ भी उलाहने लगाई है गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण। मैया कन्हैया को बुलाने लगी। अब गोपियां सोचने लगी, अब तो हम झूठ उलाहने तो लगा दिए, कन्हैया को तो मैया बुला रही है, पर कन्हैया को मैया मारेंगी तो हम लोग सहन कैसे करेंगे।
दर्शन तो कर लेंगे जी भर के, परंतु कन्हैया की मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, वो कैसे सहन करेंगे। मैया यशोदा बोली, कन्हैया जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। कन्हैया दौड़ते हुए आए, मैया तूने मुझे बुलाया? मैया बोली कि हाँ हाँ, तू बताए, गोपियों के घर जाकर इनके चूल्हे पे भोजन बनती है, वो चूल्हे में गाना गाए गए। कन्हैया ने कहा कि मैया ये गोपियां हमें प्रतिदिन झूठ आरोप लगाती है। मैया ये गोपियां ना हमें प्रतिदिन झूठे झूठे आरोप लगाती है, उलाने लगाती है, ये झूठ बोल रही है। कन्हैया शांत हो गए। मैया यशोदा ने कहा, तो फिर ऐसे तू क्यों किया, काहे ऐसे करते हो? कन्हैया बोले कि मैया मैं ये झूठी आरोप है। तब बोली गोपियां की मैया रहने दो, आज से नहीं